हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं गणित विषय बोर्ड परीक्षा की तैयारी के सीरीज में आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका इकाई नंबर 8 सांख्यिकी, जिसमें आपका अध्याय नंबर 16 है आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें सबसे पहले हमको समझना है कि इसमें से कैसे कैसे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपका कुल मिला के 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 2 नंबर के एक प्रश्न रहेगा और 4 नंबर के आपका एक प्रश्न दिया जाएगा। तो इसकी जो 2 नंबर की जो प्रश्न है, जिसके लिए हमने पिछले क्लास में चर्चा कर ली है, इस क्लास में हम आपके 4 नंबर के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि किस टाइप से हमसे प्रश्न पूछा जाएगा और कैसे उन प्रश्नों को हमको सॉल्व करना है। ठीक है? तो आज हम जो है आपका अध्याय नंबर जो 16 है, जो कि आपका इकाई अ, 8 से लिया गया है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो समांतर माध्य से बनेगा, एक माध्यिका से बनेगा और एक बहुलक से बनेगा। तो ये तीनों जो रहेंगे, इसमें से पुराने पेपरों को अध्ययन करने पे ये हम समझ में आता है कि इसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं माध्यिका और बहुलक से पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन तीनों टॉपिक में से अगर समांतर माध्यिका का टॉपिक को छोड़ भी दे, तो हमारा एक ना एक क्वेश्चन जो है माध्यिका या तो बहुलक से फंस जाएगा। तो हमको क्या करना है, समांतर माध्य के टॉपिक को छोड़ देना है 4 नंबर प्रश्न के लिए, और तो हमको क्या पढ़ना है, माध्यिका और बहुलक को पढ़ना है। तो माध्यिका और जो बहुलक जो होते हैं, उससे आपका 4 नंबर के वर्गीकृत श्रेणी से प्रश्न बनते हैं। वर्गीकृत श्रेणी या सीरीज, जिसको हम लोग डेटा के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, इसमें जो हमारा डेटा जो दिया रहेगा इस टाइप का दिया रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें डेटा लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो जब हम वर्गांतर को देखेंगे तो एक ऐसा वर्गांतर जो कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहे, माने इनके बीच में गैप ना हो, तो इस प्रकार की जो श्रेणी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत श्रेणी। तो वर्गीकृत श्रेणी के लिए आपको प्रश्न दिया जाएगा। इसमें पिछले कई वर्षों के प्रश्न को देखने पर हमको ये समझ में आता है कि हमसे माध्यिका और बहुलक तो पूछेगा, परंतु जो क्वेश्चन जो होती है, इसका कहने का मतलब जो टेबल जो होता है ये रिपीट नहीं हो रहा है। आपको हर साल नए नए टेबल्स दे रहे हैं। तो आप जो है, हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझेंगे और आपको फार्मूला आप याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, जो कि मैंने 2018 में आया हुआ इस प्रश्न को लिया हूं। निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए, जिसमें वर्गांतर 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, जिसके लिए आवृत्ति जो है आपको दिया है 4, 6, 10, 7, 3, 2। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, इसी स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया टेबल या दिया गया सारणी। तो जो आपको सारणी दिया गया है, इस सारणी को लिखेंगे। आप लोग को मालूम होगा कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा, इस टेबल को जो ये ऐसा लेटा हुआ फॉर्म में है, उसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे। तो आपका जो प्रश्न है ये दिया वर्गांतर, उसके बाद आएगा आवृत्ति, और यहाँ पर एक टेबल बनेगा हमारा संचयी आवृत्ति। आप याद रखेंगे कि कई प्रश्न में क्या होता है, आवृत्ति की जगह दे देती है बारंबारता। तो बारंबारता बोले चाहे आवृत्ति बोले, दोनों का एक ही नाम होता है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको वर्गांतर जो दिया है, पहले लिख 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, फिर दिया है आपको 40 से 50 और 50 से आपको दिया हुआ है 60। ये, और यहाँ पर एक और डिब्बा बना लेते हैं, ये ऐसा इस टाइप का। ये, इसकी आवृत्ति है आपका 4, 6, 10, 7, 3, 2। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हम संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। ठीक है, संचय बस लिख लो, संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं CF, इसका इंग्लिश में नाम है CF, और फ्रीक्वेंसी का F लिखते हैं। ये देखिए, पहले जो वर्ग है उसके लिए हमारी संचयी आवृत्ति, जो आवृत्ति है वही आवृत्ति हमारा संचयी आवृत्ति रहेगा। दूसरे वर्ग के लिए पहले वर्ग में यहाँ पर जो लिखा हुआ है संचयी आवृत्ति, उसमें और यहाँ वर्ग में जो नंबर है ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 6 कितना हो जाएगा 10। अब इस यहाँ पर संचयी आवृत्ति कितनी है 10,
और यहाँ पर हमारी आवृत्ति कितनी है 10, इनको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर संचयी आवृत्ति कितनी 20 और यहाँ पे कितना नंबर है आवृत्ति है 7, जोड़ेंगे 27, यहाँ पे कितना आ गया 27 और यहाँ पे कितना 30, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 30 और ये 30 और धन 2, तो ये आपका हो जाएगा 32। ये इस तरह से हम क्या करेंगे संचयी आवृत्ति निकालेंगे। पहले के लिए याद रखेंगे वही का वही होगा। फिर दूसरे चरण में जाएंगे तो यहाँ पर जो है उसको और यहाँ पर जो है उसको ऐड करके लिखना, फिर यहाँ को यहाँ लिखो, फिर यहाँ पर जो है ऐड करो यहाँ लिखो, यहाँ पर जो नंबर है यहाँ लिखो, फिर इसको ऐड करो यहाँ लिखो, ऐड करके ऐसे करते करते आपको चलना है। यहाँ पे आपको निकालना है एन, एन या इसी को हम लोग बोलते हैं समेशन एफ। समेशन साइन का मतलब होता है जो जितना दिया है, जैसे समेशन एफ में बोल दिया, इसका मतलब एफ में जितनी नंबरें हैं उन संभवी नंबरों का सम करना, ठीक है। और इसको हम लोग एन लेके चलेंगे क्योंकि आपके बुक में जो है समेशन एफ को जब हम फार्मूला बनाएंगे तो उसमें एन आएगा और एन का मतलब यही होगा आवृत्ति, कुल आवृत्ति, ठीक है। तो इसलिए हम एन इक्वल मैं आपको समेशन एफ लिख देता हूं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो चलिए ऐड करिए, 4 6 10, 10 दूनी 20, 27, 3 30 और 2 हो जाएगा 32। आप इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे हमें कि यहाँ पर जो नंबरें आएगी वही नंबर जो होगी संचयी आवृत्ति के लास्ट में आएगा, दोनों नंबर सेम ही आएंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमको माध्यका वर्ग की पहचान करनी है, तो माध्यका वर्ग की पहचान कैसे करेंगे, देखिए चूंकि एन की वैल्यू हमने निकाला 32, तो यहाँ पर आपका n/2 जो होगा, ठीक है, n/2 ये आपका हो जाएगा 32/2, यानी आपका आ जाएगा 16, ठीक है। तो आपको जो n जो दिया रहेगा उस n का आप आधा करेंगे और आधा करने पर आप देखेंगे ये 16 किस संचयी आवृत्ति में आता है। ध्यान रखेंगे कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इस नंबर को इसमें देखते हैं आवृत्ति में, ठीक है। तो आवृत्ति में नहीं देखना है, ये जो n/2 जो आएगा उसको आपको देखना है संचयी आवृत्ति में किसके अंतर्गत आएगा। तो आप देखिए 16, यहां अगर मैं बात करूं 10, तो 10 क्या है छोटा है, इससे आगे चलो 20, तो 16 जो होगा इस 20 में आएगा, किस में आएगा, ये 20 में आएगा, तो ये 20 में आएगा। अतः हमारा जो माध्य का जो वर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा कहां से, 20 से 30 हमारा जो होगा माध्य का वर्ग होगा। कैसे मैंने देखा, जो नंबर n है उसको n/2 किया, n/2 करने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसको आधा n/2 किया तो कितना है 16, इस 16 को मैंने देखा किस में आया, इस संचयी आवृत्ति इसमें आया 20 में, तो इसलिए हमारा माध्य का वर्ग, इसका नाम है माध्य का वर्ग, आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे ये माध्य का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या या संख्या मत लिखो, n/2 ऐसा लिखो, n/2 इज इक्वल्स टू 16 संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति 20 के अंतर्गत आता है, 20 के अंतर्गत आता है, ठीक है, अंतर्गत आता है। अतः माध्य का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे अतः माध्य का वर्ग, जो आपका माध्य का वर्ग होगा ये हो जाएगा, माध्य का वर्ग 20 से 30 होगा, कौन सा वर्ग, वर्ग को बस लिखना है ना, 20 से 30 होगा और ऐसे ब्रैकेट करके आप बता देंगे, ठीक है। अब माध्य का वर्ग लिखने के बाद आप लिखेंगे सूत्र, ठीक है। तो हम जानते हैं ठीक है, हम जानते हैं कि माध्यका का सूत्र, ठीक है, माध्यका md बराबर ये आपका होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ और पूरे का डिवाइड बाई एफ और इंटू होता है h, ठीक है। जहां क्या है, जहां l आपका क्या है, l बराबर है माध्यका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यका वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है। और एन जो है ये है कुल आवृत्ति, अगर प्रश्न में आपको बारंबारता दिया रहेगा तो आवृत्ति की जगह बारंबारता लिखेंगे, ठीक है। सी एफ क्या है, सी एफ क्या है, माध्यका वर्ग की पूर्व की संचयी आवृत्ति,
माध्यका वर्ग की पूर्व की संचयी आवृत्ति, जिसके आपके बुक में लिखा है पहले, ठीक है, पहले वर्ड। चलिए पहले वर्ड लिख देता हूं, माध्यका वर्ग की पहले की संचयी आवृत्ति, ठीक है, संचयी आवृत्ति, ठीक है। और यहाँ पे एफ क्या है, एक एफ आपका है माध्यका वर्ग की आवृत्ति, एफ आपका है माध्यका वर्ग की आवृत्ति, और एच जो है ये है वर्ग माप। वर्ग माप, वर्ग माप कैसे निकालते हैं, वर्ग माप कैसे निकालते हैं, एच निकालते हैं उच्च सीमा में, उच्च जो सीमा दिया है उसमें माइनस करते हैं हम निम्न सीमा को, उच्च सीमा में हम माइनस करते हैं निम्न सीमा को। कैसे निकालते हैं एच, उच्च सीमा में माइनस करते हैं निम्न सीमा को। देखिए क्या होगा, अब देखिए एल, एल क्या है, एल क्या है, माध्यका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यका वर्ग क्या है, 20 से 30 है, तो पहले वाला जो होती है ये हमारा निम्न सीमा होता है और ये हमारा क्या होता है, उच्च सीमा होता है। तो निम्न सीमा कितना आ गया, 20, ठीक है। एन क्या है, कुल आवृत्ति, एन क्या है, कुल आवृत्ति। तो एन जो है कुल आवृत्ति है, तो कुल आवृत्ति हमारी कितनी है, ये कुल आवृत्ति, ये आवृत्ति जोड़े कितना आ गया, 32। तो एन आपका है 32, ठीक है। यहां पे आपको बता दूं एन 32 है, चूंकि देखो फार्मूला में आपको एन बाई टू रखना है, तो आप डायरेक्ट एन बाई टू लिख सकते हैं यहाँ पे, या एन बाई टू निकाल सकते हैं, ठीक है। एन बाई टू क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो एन बाई टू क्या आएगा आपका, 16 आएगा, 32/2 करेंगे तो यहाँ हमने निकाल भी लिया, ठीक है। चलिए सी एफ, ये देखिए सी एफ, सी एफ क्या है, माध्यका वर्ग की पहले की संचयी आवृत्ति। ध्यान रखेंगे, ये देखो ये हमारा माध्यका वर्ग है, इससे पहले की संचयी आवृत्ति क्या है, ये है, तो ये हमारा क्या होगा, सी एफ होगा। ऐसे आप एग्जाम में भी बता देंगे, यहाँ पे सी एफ लिखे, तो ये हमारा सी एफ होगा। सी एफ क्या है, 10, ठीक है। टेप एफ, एफ क्या है, माध्यका वर्ग की आवृत्ति। तो माध्यका वर्ग कौन है, 20 से 30, इसकी आवृत्ति क्या है, 10। तो ये एफ, यहाँ पे हमारा दोनों सेम सेम आ गया, 10, ठीक है। एच, एच क्या है, वर्ग की माप। कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा। तो कहाँ के उच्च सीमा लेंगे, माध्यका वर्ग का। तो माध्यका वर्ग का उच्च सीमा क्या है, 30, और निम्न सीमा क्या है, 20। तो 30 में 20 घटाए कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पे हमको 10 मिल गया, इजी हो जाएगा प्रश्न हमारे लिए, ठीक है। चलिए अब मार रखने पर, सूत्र में मार रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रख दीजिए, तो आपका माध्यका एम डी बराबर होगा, देखिए मान रख दीजिए यहाँ से 20 धन एन बाई टू, डायरेक्ट रख दीजिए एन बाई टू, 16 माइनस सी एफ, सी एफ कितना 10 डिवाइड बाई एफ की वैल्यू कितनी है 10 और एच कितनी है 10। ये बिल्कुल इजी हो गया आपके लिए प्रश्न। तो ये हो जाएगा 20 धन 16 में 10 जाएगा 6, 6/10 और गुणा हो गया 10, यहाँ से 10 10 कैंसल आउट, तो 20, 20 में धन 6, ये आपका आ जाएगा 26। बहुत इजी वाला प्रश्न ले लिया हमने, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। कोई बात नहीं, पेपर में आया हुआ है, बोर्ड 2016 में आया हूँ, सॉरी 18 में आया हुआ है, माध्यका 26, ये आपका आ गया माध्यका 26, ये आपका हो गया उत्तर। ये इस टाइप से आपसे अगर प्रश्न दे वर्गीकृत श्रेणी में, तो माध्यका का इस तरह से आप बनाएंगे। आप ध्यान रखेंगे माध्यका में हमको क्या निकालना पड़ता है, संचयी आवृत्ति निकालना पड़ता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। माध्यका बोले तो संचयी आवृत्ति निकालना पड़ता है। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आपको संचयी आवृत्ति निकालने के बाद संचयी आवृत्ति का जो n/2 जो रहेगा उसको कौन से संचयी आवृत्ति में आएगा उसको देखना है। जिस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आएगा वही हमारा क्या होता है, माध्यका वर्ग होता है, ठीक है। अब माध्यका वर्ग आपने पहचान लिया, फिर दिया तो बिल्कुल इजी है, और आप ऐसे सी एफ एफ ऐसे लिख के आप इसको बता देंगे, ठीक है। तो ये माध्यका का जो प्रश्न है इस तरह से बनेगा। आपके एग्जाम में आपको नंबर को चेंज करके दे देगा, ठीक है, लेकिन बनाने का जो तरीका रहेगा, प्रोसीजर जो रहेगा, सेम टू सेम इसी के जैसे रहेगा। आया समझ में? चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 2018 जो कि आया हुआ है, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको एक सारणी दिया है, क्या दिया, वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, जिसकी आवृत्ति है 9, 17, 18, 23, 15, 8, ठीक है। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, बहुलक ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या है, प्रश्न को, ये प्रश्न ऐसे आपके एग्जाम में दिया रहेगा, मैं डायरेक्ट आपको हल बता रहा हूं, मैं जैसे लिख रहा हूं
आप कोशिश करिए मेरे तरह एग्जाम में लिखिए, या तो इससे और अच्छा लिखने की कोशिश करिए आप, ठीक है, ताकि आप अच्छा लिखिए, आपका एक भी नंबर ना घटे, इस टाइप का आप प्रश्न आंसर को राइट करिए। ऐसा समझ में चलिए। तो आप लिखेंगे दिया गया सारणी, आपको सारणी दिया गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा हमको क्या करना पड़ता था, संचयी बारंबारता निकालना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब हमको कुछ एक्स्ट्रा निकालना नहीं पड़ेगा, जो आपको डेटा दिया हुआ इसी डेटा में आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो टेबल इसमें ऐसा बना सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे माध्यका में टेबल को ऐसे सीधा ही बनाएंगे, क्योंकि उसमें आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। बहुलक में कुछ निकालना नहीं पड़ता है एक्स्ट्रा, तो इसलिए हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। टेबल बनाने के लिए आप पहले प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ के आप ध्यान से टेबल बनाएंगे, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। पता चल रहा है बनाते गए उसके बाद याद आ रहा है, अरे टेबल ऐसा होना चाहिए, फिर आपका फिर बनाने वाला जो समय है वो चला गया, फिर समय वेस्ट हो जाएगा आपका। और आपको पता है कि एग्जाम में जो है समय बहुत मायने रखता है, तो इसलिए अच्छा आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ के आप ध्यान से ही टेबल को बनाएंगे। माध्यका बोले तो याद रखिएगा संचयी आवृत्ति, बहुलक बोले तो संचयी आवृत्ति बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम अभी कौन सा प्रश्न बना रहे हैं, बहुलक का प्रश्न बना रहे हैं। बहुलक के लिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये जो है मुझे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूंकि मैं आंसर राइट कर रहा हूं, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको मैं लिख दिया। ये चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, बहुलक में बहुलक वर्ग निकालना पड़ता है। जैसे कि माध्यका में माध्यका वर्ग निकाले, उसी प्रकार बहुलक में बहुलक वर्ग निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त कैसे निकालते हैं, देखिए पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। उपरोक्त सारणी का अवलोकन अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि सबसे अधिक आवृत्ति अधिक आवृत्ति 23 है, जो कि वर्गांतर देखो 23 किसमें वर्गांतर में आ रहा है, जो कि 23 वर्गांतर 30 से 40 में आता है, ठीक है। तो जिस बहुलक में जिस वर्ग की सबसे ज्यादा आवृत्ति होगी, आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी, 23 का, तो जिस वर्ग की या जिस वर्गांतर की सबसे ज्यादा आवृत्ति होगी वही क्या होगा, हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो आप इस तरह से लिखेंगे, आप उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, 23 है, जो कि वर्गांतर 30 से 40 में आता है। अतः बहुलक वर्ग बराबर क्या होगा, 30 से 40 जो होगा ये आपका बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि सूत्र को लिखेंगे, हम जानते हैं कि बहुलक, ठीक है, बहुलक निकालना है, तो बहुलक एम नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस, आपका फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस ऐसे इस टाइप का रहेगा, F1 माइनस F0 और डिवाइड बाई 2F1 माइनस, एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस, ठीक है, आई एम राइट, मैं सही लिख रहा था। तो F2 इंटू ये हो जाएगा आपका H, ठीक है, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। आप जो है फार्मूला को बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा, ठीक है, और गलत नहीं करना है। अगर आप कहीं से F1 F2 की इधर उधर कर दिए तो आपका सारा मेहनत फिर पानी में चला जाएगा। इससे अच्छा फार्मूला को कंठस्थ रखिएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अब उसके बाद आपको ये भी आना चाहिए कि ये सब क्या है, तो आप बता दीजिए। जहां क्या है, एल जो है आपका बहुलक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है, ठीक है। F0 जो है, ठीक है, F0 जो है
बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग की पहले की आवृत्ति, बहुलक वर्ग की पहले की आवृत्ति, ठीक है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की आवृत्ति। F1 जो है बहुलक वर्ग की आवृत्ति है। जो है F1 जो है बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न में बारंबारता दिए रहे तो आप बारंबारता लिखेंगे। मैंने आपको बताया आवृत्ति और बारंबारता एक ही के दो नाम है। जैसे कई बच्चों के दो नाम होते हैं ना, स्कूल में कुछ अलग नाम चलता है, घर में कुछ अलग नाम से बुलाते हैं। तो इसी प्रकार आवृत्ति बहुलक एक ही व्यक्ति है, उसके स्कूल में अलग नाम है और घर में अलग नाम है, ठीक है। तो दोनों नाम से उसको लिखा जाता है। तो आवृत्ति लिखे प्रश्न में तो आप आवृत्ति लिखिएगा, बहुलक लिखे तो आप बहुलक लिखे, सॉरी बारंबारता लिखे तो आप बारंबारता लिखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, यहाँ पर F2 जो है बहुलक वर्ग की बाद की आवृत्ति, बहुलक वर्ग की, यहाँ पे ना एक वर्ड और जोड़ देते हैं, बहुलक वर्ग की ठीक पहले, ठीक मतलब तुरंत, यहाँ पे एक वर्ड और लिखिए, ठीक पहले, ठीक है, ये ठीक पहले की आवृत्ति, इसमें बाद जोड़िए, बहुलक वर्ग की ठीक बाद की आवृत्ति, ठीक बाद की आवृत्ति, ठीक मतलब क्या होता है? तुरंत, तुरंत बाद का, ठीक है, ठीक बाद की आवृत्ति, छोटा टी लिखना भूल गया। चलिए, और क्या बच गया अपना? एच जो है वर्ग माप है, एच जो है आपका वर्ग माप है। तो यहाँ बता दीजिए एच कैसे निकलता है? उच्च सीमा में माइनस करेंगे किसको? निम्न सीमा को, उच्च सीमा में माइनस करेंगे निम्न सीमा को, तब आपका निकलेगा वर्ग माप, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब वैल्यू लिख दीजिए एल। एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या है बहुलक वर्ग? ये निम्न, ये उच्च, कितना है? 30, ये हो जाएगा 30। F0, ठीक है। F0 क्या है? देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, जो बहुलक वर्ग लेंगे उसको लिखेगा आप F1, उससे पहले वाले आएगा आपका F0 और इससे बाद वाला जो रहेगा ये आएगा आपका F2। ध्यान रखेंगे, बहुलक में बहुलक वाला प्रश्न इजी है, बस आपको ये पहचानना आना चाहिए। बहुलक वर्ग जो रहेगा उसकी आवृत्ति को आप F1 लेंगे, उससे पहले को आप F0 और उसके बाद वाले को आप लेंगे F2, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको वर्ड में भी लिख दिया है, बहुलक वर्ग F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 क्या है? बहुलक वर्ग ठीक पहले, जस्ट पहले की आवृत्ति, और F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति। H क्या है? आपका वर्ग माप, ठीक है। तो चलिए F0 क्या निकाला है यहाँ से हमने? 18, F1 की वैल्यू 23 और F2 की वैल्यू कितना है? 15। H क्या होगा? H होगा आपका उच्च सीमा। उच्च सीमा क्या है? 40। यहाँ देखो बहुलक वर्ग की देखना है ना, बहुलक वर्ग 40 और निम्न सीमा क्या? 30। जब घटाओ कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। अब ये मान को सूत्र में रख दीजिए, सूत्र में रखने पर, सूत्र में रखिए तो सूत्र है आपका बहुलक एम नॉट बराबर एल कितना है? 30 धन, ठीक है, यहाँ लिखिए। उसके बाद F1 कितना है? F1 है 23 माइनस एफ नॉट है आपका 18, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करना? 2F1, 2 इंटू F1 कितना है? 23 माइनस, ठीक है, F0 कितना है? या F नॉट ना, F नॉट या F0 पढ़ लो, कब भी ठीक है, ठीक है। और F2 की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ से हमने लिखा है F2 15, रख दीजिए 15 इंटू H कितना है? 10। चलिए आगे सॉल्व करिए। एम नॉट इज इक्वल्स टू एम नॉट, ठीक है, एम नॉट। तो ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 23 में 18 जाएगा, कितना आएगा? 23 में 18 जाएगा, कितना आएगा? देखिए घटाइए, कितना आएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। 23 में हमने 18 जो कितना आ गया? 5। अब देखिए 23 दूनी कितना होता है? 23 दूनी गुणा कर दीजिए, 23 दूनी कितना होगा? 46, ठीक है। और माइनस देखो, -18 -15 दोनों को माइनस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो -18 और -15 कितना होगा? 8 5 13 के 3 हासिला 1, ये हो जाएगा 3, 33, ठीक है। और ये इंटू आपका हो जाएगा 10। एक बार और चेक कर लेता हूँ, गलती ना हो। 15 30 3 33, गुड, वेरी गुड, ठीक है। आ गया। चलिए एक बार थोड़ा चेक करते हुए चलेंगे ना, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हुई कैलकुलेशन हो तो फिर पूरा नंबर कटेंगे। 30 प्लस
ये 5। अब इसमें माइनस कर दीजिए तो 6 में 3 जाएगा तो बच जाएगा आपका 3, 4 में 3 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, हो गया। अब ये हो जाएगा 30 प्लस ये, अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 10 7, तो ये हो जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा आपका 13। ठीक है, चलिए अब 13 से इसको भाग दीजिए तो कितना बार जाएगा, 30 प्लस 13 एकम 13 26 39 13 चौक 52, तो 13 एकम 13 तो 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52 तीन बार जाएगा, 13 तिया 39, आपका बच गया 11। ठीक है, तो कितना बच गया, 110 आएगा। तो 13 अट्ठे 104 समथिंग ये जाएगा 8 बार। ये 110 बच जाएगा, तो 13 का पारा पढ़िए जो 110 से ज्यादा ना हो, तो ये जो होगा लगभग 3.8 आएगा। ठीक है, तो आपका बस एक पॉइंट तक करिए और आपको करने की इच्छा तो और आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आएगा जब ऐड होगा तो ये आएगा 33.8। ठीक है, तो आपकी जो बहुलक जो होगा ए नॉट, ये आपका आएगा 33.8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए आप अपने आंसर को थोड़ा वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप देखिए हमारा जो बहुलक आ रहा है कितना आ रहा है, 33.8, जो कि 30 और 40 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो आपका जब भी माध्यक निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे, तो जो आप माध्यक वर्ग बहुलक वर्ग चुने रहेंगे उसके बीच का ही आएगा। ठीक है, उसके बीच का ही आएगा। तो ये जो बहुलक जो है इस तरह से आपको प्रश्न दिए रहेंगे और आप बहुलक जो है इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। ये तो मैंने बता दिया एक प्रश्न लेके। क्या जरूरी है यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप जो है इसका क्या समझेंगे, फार्मूला कैसे रखते हैं और कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इसके आप तरीके सीख के रहेंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, जो मान के चलो कभी कभी क्या होता है, ठीक है ध्यान से समझेंगे, कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा जो हो ये जो बहुलक वर्ग जो हो ये वाला हो जाए, फर्स्ट वाला बहुलक वर्ग क्या हो जाए, फर्स्ट वाला, तो एफ जीरो इसकी पहले होगी, कहां से लाओगे, एफ जीरो नहीं होगा, तो जो नहीं मिलेगा उसको जीरो लेंगे। या कभी कभी क्या होता है बहुलक वर्ग लास्ट को दे दे, तो एफ टू बहुलक वर्ग के बाद क्या वृत्ति आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो इसको क्या लेंगे आप, जीरो लेंगे। उसी प्रकार मान के चलो माध्यका में जो पिछला भी हमने बनाया प्रश्न, उसमें मान के चलो कि ऊपर वाला ही क्या हो गया अपना माध्यका वर्ग, तो सीएफ कहां से निकालोगे, उसके पहले वाला सीएफ तो नहीं मिलेगा, तो जो नहीं मिलेगा आपको उसको जीरो लेना है। मैंने क्या बोला आपको समझ आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। ठीक है, समझो ध्यान से। जैसे कि ये अपना क्या हो जाए, बहुलक वर्ग हो जाए, तो F1 तो मिल जाएगा, F0 कहां से लाओगे, नहीं मिलेगा, तो इसलिए F0 क्या लेंगे, जीरो। ये क्या मान के चलो कभी कभी ये मिल जाता है बहुलक वर्ग, हाँ, तो इसके बाद क्या वृत्ति F2 कहां से लाओगे, F2 नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसके बाद में कुछ है ही नहीं, तो F2 को क्या लोगे आप, जीरो लोगे। तो F1 F2 और में अगर F0 F2 में जो आपको नहीं मिल पाएगा उसको आप जीरो मान के चलोगे। यही रूल जो है माध्यक के लिए भी लगेगा और यही रूल जो है बहुलक के लिए भी लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक प्रश्न लेके माध्यक और बहुलक का बता दिया। आप ये प्रश्न को अगर आपसे सॉल्व करना आता है, इसके तरीके आपको आता है, तो फिक्स्ड है आपको 4 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप इसका फार्मूला अच्छे से याद रखिए और कैसे हम F1 F0 F2 और CF संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं इसको आप अच्छे से सीख लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसको नोट डाउन करिए।